आज घर में सुबह से ही चहल पहल बढ़ी हुई है। रात की ट्रेन से पंडित जी की बड़ी बेटी संध्या आने वाली है। पंडिताइन ने सहायिका नीलम को साथ लेकर संध्या के कमरे की अलमारी, पलंग, कुर्सी, मेज हटा हटा कर कोने कोने की सफाई की है। छत, फर्श, दरवाजे, खिड़कियां सब चमकाए गए हैं। चादर, मेजपोश, पर्दे धो सुखाकर बिछाए सजाए गए हैं। सबको नाश्ता कराने के बाद वे दोनों यानी घर की मालकिन और सहायिका फिर से जुट गईं संध्या का मनपसंद मोहन भोग बनाने में। खाना बनाकर सबको खिलाकर और खुद भी खाकर उन्होंने बनाई मठरियाँ और शक्करपारे। इसके बाद भी उनके हाथ रुके नहीं। वे रात के खाने के लिए व्यंजन पर व्यंजन बनाने लग गईं। 16 घंटों तक नीलम और उसकी मालकिन ने तनिक भी हाथ नहीं रोके। नमन 6 बार खुशी खुशी बाजार दौड़ा है कुछ न कुछ लेने के लिए। आरती ने ताजे फूलों से फूलदान सजाए हैं। पर्दे, चादर, मेजपोश और अलमारी से संध्या दीदी के कपड़े निकालकर प्रेस करके रखे हैं। दीदी की चप्पल, तौलिया, कंघी वगैरह सब सही जगह रखे हैं। मेज पर फूलदान के साथ उनकी पसंद की किताबें और फोटो फ्रेम सजाए हैं। आरती धनतेरस को एक बहुत सुंदर सी डिबिया खरीद लाई थी। आज इलायची भरकर उसे भी मेज पर सजाया गया, क्योंकि संध्या को खाने और नाश्ते के बाद इलायची खाना पसंद है। नीलम और माँ को राहत देने के लिए सुबह से शाम तक 6-7 बार की चाय आरती ने ही बनाई है। पंडित जी अपने कागजात समेटते संभालते रहे ताकि संध्या के रहते उसे अधिक से अधिक समय दे सकें। वे कई बार छत पर और घर के अंदर बाहर हर तरफ घूम गए हैं। तैयारियां देख देख कर प्रसन्न होते रहे। शाम को खुद बाजार जाकर दोनों कंधों पर झोले भर भर कर फल लाद लाए हैं। आखिर बेटी दामाद आ रहे हैं, कोई कसर कैसे रह जाए। पता चला कि ट्रेन 2 घंटे लेट है। संध्या ने बार बार सबको फोन कर करके खाने के लिए कहा, इसलिए सब खाने को तो मेज पर बैठे, लेकिन मन किसी का नहीं लगा। 10 के बजाय 12 बजे रात को मेहमान घर पर पहुंचे। घर में उत्सव का वातावरण हो गया। मान मनुहार कर करके संध्या और उसके पति को खाने के लिए कहा गया, लेकिन वे लोग तो सफर में ही भरपेट कचौड़ियां खा आए थे। हाँ, घर की बनी खीर तो सबने मिलकर चट कर डाली। बाकी बचा सब गया फ्रिज में। घंटा भर वे सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे, फिर सोने के लिए चले गए। देर से सोए तो अगले दिन उठने में भी देर होनी ही थी। फिर कभी कोई पड़ोसी मिलने आ गया तो कभी कोई रिश्तेदार पधार गया। कुछ खास बात थी जो संध्या और उसके पति को सबसे कहनी थी, लेकिन मौका हाथ ही नहीं आ रहा था। रात के खाने के बाद संध्या के पति रोहन ने तनिक सकुचाते हुए कहा, पापा जी, आपसे एक खास बात कहनी थी। तभी आरती बीच में कूद पड़ी, जीजू, बाकी बातें बाद में, पहले आप मुझे अपने नाम का इतिहास बताइए। रोहन जीजू बोले, तुम्हारी दीदी ने तो बताया ही होगा तुम्हें मेरे नाम का इतिहास। आरती ठुनकी, नहीं, मुझे आपके मुंह से सुनना है। साली धरने पर बैठ गई। अब तो जीजू को इतिहास में कूदना ही पड़ा। वे हंसे और किस्सा शुरू किया। असल में मेरे दादाजी का सपना था कि वे अपने पोते पोतियों के नाम इस तरह रखेंगे कि हर कोई समझ जाए वे भाई भाई हैं, बहन बहन हैं। तो उन्होंने ही सोहन, रोहन, मोहन ये नाम सोचे हुए थे। पापा के बच्चों के लिए, पापा के होने वाले बच्चों के नाम घर में सबको तब से पता थे जबकि पापा की शादी भी नहीं हुई थी। दादाजी ने पापा की शादी तो करी, लेकिन वे भैया के होने से भी पहले दुनिया छोड़ गए। अब बेचारी दादी पर नाम रखने की जिम्मेदारी आ पड़ी। उनके लिए सबसे बड़ी समस्या यह थी कि पहले बच्चे का नाम मोहन होगा या सोहन या रोहन। तब दादी ने एक गुप्त नीति बनाई। ताऊ जी के बच्चों से अक्षर ज्ञान लेने लगी। छुप छुप कर भैया के होने से पहले ही उन्होंने पूरी वर्णमाला लिखना भी सीख लिया। इस तरह उन्हें अपनी समस्या का हल ढूंढने में आसानी हो गई। प, फ, ब, भ, म, तो पहले बच्चे का नाम हो गया मोहन। फिर मैं आया तो मेरा नाम हो गया रोहन। वर्णमाला में स आया आखिर में
तो तीसरे भाई का नाम सोहन हो गया। यह था मेरे नाम का इतिहास। रोहन जीजू चुप हुए ही थे कि साली चहकी, जीजू, अगर आपका एक और भाई हो जाता तब उसका क्या नाम होता? तनिक सोचकर जीजू बोले, दोहन रख देते। साली हंस हंस कर लोटपोट, लेकिन जीजू, द तो म के भी पहले आता है। हाँ सो तो है, तब तो त्रोहन रखना पड़ता। हंसी हंसी में बहुत रात बीत गई, इसलिए सब लोग सोने के लिए चले गए। सुबह नाश्ते के बाद पंडित जी ने दामाद रोहन से पूछा, बेटा, कोई बात कहने वाले थे ना तुम? रोहन ने सकुचाते हुए कहा, जी पापा जी, सोहन ने कोर्ट मैरिज कर ली। जाने उसे क्यों लगा कि हम सक्सेना वंश की लड़की निधि को स्वीकार नहीं करेंगे। पंडित जी ने पूछा, कब हुई शादी? उत्तर मिला, पिछले महीने 22 को। पंडित जी ने आश्चर्य से कहा, फोन पर बताया नहीं किसी ने भी? झिझकते हुए दामाद ने ससुर से आंख चुराकर कहा, पापा जी सब शर्म से गड़ रहे थे ना। सूचना तो सबसे पहले आपको ही दी जानी चाहिए थी। भाभी के मायके में तो बड़ा सयाना कोई है ही नहीं। हमेशा आपसे ही पूछकर सब काम करते हैं हमारे घर में, पर यह ऐसी घटना हुई कि हम सब सकते में आ गए। पंडित जी ने दृढ़ता से कहा, अरे भाई, क्यों आ गए सकते में? शादी हुई, कोई हादसा तो नहीं? पर पापा जी, हादसा जैसा ही लगा सबको। कई दिन तक मम्मी ने खाना नहीं खाया। निधि के घर वालों को भी इस शादी का पता बाद में ही चला। तब आए थे वे लोग हमारे घर पर सगुन का बहुत सारा सामान लेकर। उसमें से ही सबसे पहले यहाँ के लिए ही भेजा है मम्मी ने। संध्या ने सुना कि आने का उद्देश्य बताया जा चुका, तो वह अटैची से शगुन का सामान निकालने लगी सबको देने के लिए। उधर रोहन ने बड़े दर्द भरे स्वर में कहा, पापा जी, संस्कार का क्या होगा? इसी बात से दुखी है मम्मी पापा। हमको यही पता करने के लिए भेजा है यहाँ। पंडित जी कुछ पल सोचते रहे, फिर बोले, अग्नि न सही, कोर्ट की साक्षी तो हो ही गई। मन नहीं मान रहा तो उन्हें घर लाने से पहले सप्तपदी करवा लें। चाहे तो यहाँ भेज दें या हमें वहां बुला लें। रोहन बोला, यहीं बुला लेते हैं दोनों को। हम लोग भी यहाँ पर हैं ही, मम्मी पापा को भी बुला लें क्या? अरे इसमें पूछने की क्या बात है? जैसे हमारा घर वैसे ही हमारे समधी समधिन का घर। फोन करो कि फेरों की तैयारी करें, मैं मुहूर्त देखता हूँ। पंडित जी पतरे पंचांग में और रोहन फोन पर व्यस्त हो गए। संध्या दौड़ कर माँ के गले लगी, मम्मी, अब कहीं दिल हल्का होगा मेरे सास ससुर का। दोनों बेचारे 10 दिन से मुंह छुपाए रो रहे हैं। पंडिताइन ने छलकते स्वर में कहा, बेटा, दुनिया भर के लोगों की ही बात सोचते रह जाते हैं हम, मानो अपनी खुशी का कोई महत्व ही नहीं। बस दुनिया की बातें ही महत्वपूर्ण हैं। बेटे को मनपसंद बहू मिल गई, ऐसे में कोई भी माँ बाप दुखी नहीं होते। लेकिन हाय री दुनिया, मालूम है ना, फटे में टांग अड़ाने वाले जीना मुश्किल करेंगे। इसलिए हंसने की जगह रोना पड़ा बेचारों को। चलो अब सब जन ऐसी तैयारी करो, ऐसा सोचकर काम में जुटो कि हमारे समधी समधिन को आनंद आ जाए। उन्हें इतना खुश करना है कि वो हमेशा खुश रह सकें। और बस राम रसायन में जैसे खुशियों के मोती जुटने लगे। एक सुंदर सी पोटली तैयार करनी है सबको। संध्या के सास ससुर के लिए खुशियों की पोटली, पंडित राम भक्त कथावाचक और सुमित्रा जी के समधी समधन के लिए खुशियों की पोटली।